अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरल सरल सी बातें हैं, थोड़ा सा बढ़ते चलेंगे आगे तो शराब से तो पीछा छूटेगा अपना। जितना जल्दी शराब से पीछा छुड़ा देवे उतना अच्छा है। पीते यत्र रसांग जीवन वहा क्षिप्रम म्रियन्ते खिलाः काम क्रोध भय भ्रम प्रभृतयः सावाद्यमोद्यन्ति च तन्माद्यम व्रत यन्न दूर्तिल परास कंदीवयात्यापदम यात्पायी पुनरेक पादेव दुराचारम चरन मज्जति। साकार धर्मामृत, इसका मतलब है हमारे यहाँ जैन आचार्यों ने जितने श्रावकाचार ग्रंथ लिखे हैं सब में शराब पीने के निषेध की चर्चा की है। अष्टमूल गुणों की चर्चा तो सारे श्रावकाचारों में आई है, रत्नकरण श्रावकाचार में भी मिलेगी, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय में पढ़ी थी। कोई भी श्रावकाचार ग्रंथ उठा करके देखिए, सब श्रावकाचारों में अरे भाई साहब जैनी जैनी बना रहे, ये जिम्मेदारी किसकी है? हाँ अजित जी भाई साहब, ये हमारी जिम्मेदारी है कि जैनी जैनी बने रहे, समाज में जैनत्व का वर्चस्व रहे, समाज में सब जगह पर ये पता रहे भाई हम जैन हैं, जैन कुल में हमने जन्म लिया है। तो कैसे होगा जब तक श्रावकाचार ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे। देखिए जिस शराब के पीने के बाद ही उस मद्य के रस में पैदा हुए अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं। ओहो, अनेक जीवों के समूह उसी समय मर जाते हैं। तथा काम क्रोध भय भ्रम अर्थात मिथ्या ज्ञान अथवा चक्र के सदृश शरीर का घूमना, चक्र की तरह शरीर का घूमना, अभिमान हास्य अरति शोक आदि निंद्य एवं पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न हो जाते हैं। क्या कहें भाई साहब, इस शराब से क्या क्या हो जाता है। अनेक जीवों के समूह तो नष्ट हो जाएंगे। मिथ्या ज्ञान, क्रोध लोभ भय हास्य काम भ्रम, शरीर कैसा है चक्र की तरह घूमने लग जाता है, चक्कर आने लग जाते हैं। चक्र की तरह घूमने का मतलब क्या है? चक्कर आने लग जाते हैं, अभिमान करने लगता है मैं कुछ हूँ, ऐसा क्या क्या हालत है। हास्य अरति शोक निंदे कार्य जितने हैं पाप बढ़ाने वाले परिणाम उत्पन्न होते हैं शराबी व्यक्ति के जीवन में। जो इस शराब का त्याग करता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान विपत्ति को प्राप्त नहीं होता। जो इसका त्याग करता है ना, जो इस शराब का त्याग कर देता है उसको धूर्तिल की आगे कथा बतलाएंगे क्या।
देखिए क्या कह रहे हैं ये, धूर्तिल नामक जो व्यक्ति था, चोर था, वो भी विपत्ति को प्राप्त नहीं हुआ, और इसे पीता है जो व्यक्ति, वह एक पाद नामक सन्यासी के समान अनेक दुराचारों में फंसकर नरक आदि दुर्गतियों में डूब जाता है। दो कथानक इन्होंने यहाँ बतला दिए हैं, छोटे छोटे, छोटे छोटे से दो कथानक कह दिए हैं। अब मैं पढ़ता हूँ यहाँ कथानक, 2-3 मिनट में पूरे हो जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। उसके पीने वाले एक पाद सन्यासी के समान कष्ट पाते हैं। शराब पीने वाले कौन है? एक पाद सन्यासी। क्या है उसकी स्थिति? उसकी कथा इस प्रकार है। चक्रपुर नामक नगर में एक पाद नाम का एक सन्यासी रहता था। चक्रपुर नगर था, एक पाद नाम था उसका, सन्यासी का वो रहता था। वह वहाँ से गंगा में स्नान करने के लिए जा रहा था। वो सन्यासी हैं। वह चलते चलते विंध्याटवी समीपवर्ती एक ऐसे स्थान में पहुंच गया जहां सस्त्रीक, मांसभक्षी एवं मद्यपायी बहुत से भील रहते थे। भीलों के गांव में पहुंच गया वो, चलते चलते हुए रहता था। कहीं और पहुंच गया, कहीं और जहां पहुंच गया है वहां मांसभक्षी लोग रहते थे, शराब पीने वाले रहते थे, भील लोग रहा करते थे। उन भीलों ने इस सन्यासी को बांधकर आग्रह पूर्वक कहा कि तुम शराब, मांस या पर स्त्री इनमें से किसी एक का सेवन करो, अन्यथा मौत के घाट उतार दिए जाओगे। लो फंस गया चक्कर में, बोलो क्या करना है? 3 में से किसी एक का सेवन करो। अब ये सन्यासी, इसने 1.5 अक्ल लगाई अपनी, और क्या सोचा, गुड़, पानी, महुआ आदि वस्तुओं से शराब तैयार की जाती है, तो ये चीज़ विशुद्धि ही है। क्या हो गया अब इसमें? शराब क्या होती है? गुड़ का पानी होता है, फलों का होता है, जूस जैसा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो ठीक है, ये विशुद्ध चीज़ ही है, ये ले सकते हैं। अब देखो, आप 3 ऑप्शन दिए थे, नहीं तो मार देंगे तुझे। अब 3 में से इसने क्या चुन लिया? शराब को चुन लिया। ऐसा विचार कर अत्याग्रह करने पर उसने शराब पी ली। फिर क्या हुआ? उसके पीने पर उसका मन ठिकाने नहीं रहा, उसे लंगोटी को भी छोड़ दिया उसने, और नंगा होकर खूब नाचने कूदने लगा, तथा भूखे होने के कारण मांस भी खा लिया, और फिर काम पीड़ित उसने चांडालिनी का भी सेवन कर लिया। ऐसा करने पर उसे नरक जाना पड़ा एवं घोर यातनाएं, कष्ट सहने पड़े। अब ये कितना उसकी कहानी सुना दी, शराब पीने से क्या क्या उसकी दशा हो गई। सन्यासी बना फिरता था, गंगा स्नान करके लौटा था, लेकिन क्या कहें, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। तो जिस तरह से उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई, ऐसे किसी की भी हो सकती है। सावधान रहने की बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और भी कहा है, हेतु शुद्धे श्रुतेर्वाक्यात् पीत मध्य किलेकपात मांस मातंगिका संगम मकरोन्मूष मानस है। यह शस्त्र तिलक का ही यह प्रमाण है। उक्त पद्य का अर्थ एक पाद सन्यासी के कथानक द्वारा स्पष्ट कर दिया गया है। इसी प्रकार जो शराब पीना छोड़ देता है वह धूर्तिल नामक चोर के समान सुखी हो जाता है। उसकी कथा इस प्रकार है। माने एक तो शराब पीने से बिगड़ गया, उसकी कथा ऊपर सुना दी, और एक जिसने शराब पीने का त्याग कर दिया उसकी कथा सुना रहे हैं। पीने का त्याग कर दिया वो कौन व्यक्ति है? चोर था एक, धूर्तिल नाम था उस चोर का, उसके बारे में कह रहे हैं। वल्लभी नाम की नगरी में धूर्तिल, करवाल, शारद, कुकलास आदि 5 महाभयंकर चोर कला पारंगत चोर रहते थे। वल्लभी नगरी की बात कर रहे हैं क्या? ये वल्लभी वही नगरी है जहाँ आगम वाचना हुई है। श्वेतांबर संप्रदाय में 11 अंगों को संकलित करने के लिए 3 बार आगम वाचनाओं का उल्लेख है। तो एक वल्लभी में 9वीं शताब्दी में एक आगम वाचना करके आगमों का संकलन करने का उल्लेख मिलता है ऐसा इतिहास में। ये वही है वल्लभी नगरी। धूर्तिल चोर था, 5 के नाम बतला दिए, चोर कला में पारंगत थे। क्या एक दिन अमावस्या की रात में बड़ी भारी वर्षा हो रही थी। उस समय इन सभी ने उक्त नगरी में, वल्लभी नगरी में
खूब धन चुराया और उसका बंटवारा गांव के बाहर करने बैठे। सब लोग बैठ गए गांव के बाहर, चोर चोरी करके ले आए थे। इन्होंने खूब शराब पी रखी थी। अब शराब खूब पी रखी है, जिससे इनकी बुद्धि बिगड़ी। अतएव आपस में धन के लिए खूब लट्ठा लट्ठी, मुक्का मुक्की, मारा मारी हुई, जिससे धूर्तिल को छोड़कर सब मर गए। ओहो, खूब मारा मारी हुई, आपस में तू मैं हुई, झगड़े हुए, धन को लेकर के शराब पी ली, शराब के कारण झगड़े हो गए। धूर्तिल बच गया। धूर्तिल ने वन में ध्यानस्थ एक मुनिराज के दर्शन किए। अब देखो, होनहार भली होती है तो पलट जाता है व्यक्ति। शराब के नशे में था, मार पीट दिए थे, हत्याएं कर ली थी, शराब में क्या क्या अनर्थ नहीं किए थे। अब मुनिराज मिल गए। क्या ध्यान करने के पश्चात मुनिराज ने उपदेश दिया। फिर उनके पास धूर्तिल ने शराब पीना छोड़ दिया। अब देखो, अब पलट गया जीवन। मुनिराज के पास रह करके शराब पीना छोड़ दिया। उक्त व्रत को ग्रहण करने से उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई। शराब पीना छोड़ने से शराब का त्याग किया और बुद्धि ठिकाने आ गई। ऐसा होता है भाई साहब, क्या ऐसा होता है? बुद्धि भी उसी तरह की हो जाती है। क्या जिनकी संगति में बैठते हैं, जिनके पास में बैठते हैं, होनहार भली होती है तो बात भी समझ में आने लगती है, विचार भी वैसे ही आने लगते हैं, परिणाम भी बदलने लगते हैं, सब हो जाता है। क्या देखिए, बुद्धि ठिकाने आ गई, जिससे वे सांसारिक विषय छोड़कर मुनि हो गया और तपश्चर्या के द्वारा कर्म समूह को दग्ध कर, माने जलाकर, शिव पद पा लिया। वो धूर्तिल नामक जो चोर था, वो चोर परमात्मा बन गया, वो चोर भगवान बन गया। दो चोरों की बातें तो आपने पहले सुनी ही है। एक का नाम था अंजन चोर, एक का नाम था विद्युतचर चोर। क्या विद्युतचर वो चोर था जो जम्बू स्वामी के यहाँ चोरी करने के लिए आया था, और अंजन चोर वो था जो निशंकित अंग में प्रसिद्ध हुआ था। और ये धूर्तिल नामक एक और चोर है। कि साहब गजब हो गई, ये चोर भी भगवान हो गए। कि नहीं नहीं, चोर भगवान नहीं हुए, चोरी का त्याग कर देने पर श्रावक होकर के, मुनि होकर के भगवान हुए हैं। आप ये मत सोच लेना अरे अरे चोर था, चोर था। अरे भाई, चोर नहीं था, चोर हुआ होगा। हमने क्या क्या काम नहीं किए अतीत काल में, भूतकाल में। अब चोर थोड़ी ना है वो, अब तो वे भगवान हैं। अब तो धूर्तिल भगवान हैं। क्या अब तो वे हमारे लिए पूजनीय हैं। अब तो उनके लिए अर्घ चढ़ाया जाता है। विचित्र स्थिति है। शराब का सेवन करने से सन्यासी भी बिगड़ गया और शराब का त्याग कर देने से चोर भी सुधर गया। ये क्या चमत्कार है भाई साहब। किसने किसको ग्रहण किया और किसने किसका त्याग किया, बोलो। माने सारा खेल अपने अंदर की दृढ़ता का है। क्या एक और चोर की खोज हो गई। सौगानी जी, अजय जी, भाई साहब क्या कह रहे हैं? देखो आगे आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। पूरा हो गया नहीं? हाँ, कहा भी है। यशस तिलक का और प्रमाण देखिए, फटाफट पढ़ देते हैं। अभी ये जैनेतरों के प्रमाण तक की तो हो जाएगी चर्चा। कहा भी है, एकस्मिन् वासरे मध्ये निवृत्ते धूर्तिलः किल एतद् दोषात् सहायेषु मृतेष्वापद नापदम। उक्त पद्य का अर्थ कथानक द्वारा स्पष्ट हो चुका है। और भी कहा है, धर्म संग्रह श्रावकाचार्य में देखिए, चित्त भ्रमेण मतोत्सो कान्या कार्याणि नादरेत। शराबी उन्मत्त पुरुष चित्त की भ्रांति से किन किन अनर्थों में नहीं फंसता। ओहो, किन किन अनर्थों में नहीं फंसता चित्त की भ्रांति से। इसलिए सुख के इच्छुक व्यक्ति को समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिए। ओहो, व्यक्ति को शराब जीवन भर के लिए, मैं कहता हूँ जितने लोग सुन रहे हैं, आप में मुझे मालूम है कोई नहीं पीता होगा, लेकिन नहीं पीना अलग बात है और प्रतिज्ञा लेना ये अलग बात है। कुछ ख्याल में आ रहा है मैं क्या बात कह दी है मैंने? मुझे मालूम है नहीं पीते, जैनियों के घरों में शराब का क्या काम,
अरे पंडित जी क्या बात करते हो आप, कोई बात नहीं, लेकिन आज ही प्रतिज्ञा ले लीजिए कि जीवन भर शराब नहीं पिएंगे। अब मैं जब शराब का और खुलासा करूँगा ना तो थोड़ी सी और बातें आएगी। माने ये जो शराब है, जैसे शराब कहा जाता है, एल्कोहल कहा जाता है दुनिया में, वो तो हम नहीं पिएंगे, बराबर। इसका तो हमने दृढ़ता से त्याग कर दिया, सबने त्याग कर दिया, आज ही हो जाना चाहिए। और भविष्य में फिर कभी श्रावकाचार ग्रंथ पढ़ेंगे तो अपनी प्रतिज्ञा को अपन दोहराते रहेंगे, मजबूत होते रहेंगे। अब मुझे यहाँ ये कहना है कि सड़ी हुई चीज़, गली हुई चीज़, फ्रूट्स सड़ जाते हैं, सब्जी सड़ जाती है, कोई ख़राब हो जाती है, तो उनके सेवन करने में भी बहुत विवेक होना चाहिए कि हम उसका भी सेवन ना करें। दोष लगता है हमारे यहाँ 22 प्रकार के अभक्ष्यों में एक चलित रस नाम का भी अभक्ष्य कहा है। रस चलायमान हो गया तो मादकता आ जाती है उसमें। जिसका रस चलायमान हो जाता है उस वस्तु के सेवन करने में मादकता आ जाती है, तो ये नशाकारक जैसा अभक्ष्य हो जाता है। शराब भी नशाकारक अभक्ष्य में ही एक है। तो इसी तरह की बात ये भी समझ लेनी चाहिए। क्या जितना निभ सके आप शराब का त्याग करते समय, यदि आपने अल्कोहल का त्याग किया है, आप यदि होम्योपैथिक दवाइयों का रोक मतलब छूट रखना चाहते हैं, बिल्कुल प्रतिज्ञा ले लीजिए आप कि भाई हमारे को, प्रतिज्ञा लेते समय कि भाई हमें ये दवाइयों की छूट रहेगी, दवाइयों में जो डॉक्टर देगा उसकी हमें छूट रहेगी, इसके अतिरिक्त हम शराब का सेवन नहीं करेंगे। और यदि हमें पता लग जाए कि भाई ये नॉनवेज हैं, इस चीज़ में ऐसा है, डॉक्टर से कहेंगे कि भाई इसका कुछ सब्स्टिट्यूट है क्या, तो दूसरी चीज़ यदि हो सकती है तो हम वो पहले उसको पहले प्रेफर करेंगे। तो ये बहुत तरह की बातें हैं। अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपना विवेक, इन सब चीज़ों को बिल्कुल ओपन माइंडेड होकर के खुले दिमाग से सोचना, विचार करना। अदरवाइज़ हमारा एक प्रतिज्ञा कैसे करें, एक प्रवचन है उसको सुनना। प्रतिज्ञा लेने संबंधी विधान टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक 239 नंबर पेज पर, 239 पेज नंबर 239 नंबर पेज पर इस तरह की बात कही है। सैनिटाइजर का भी विचार कर सकते हो आप। क्या आप सेवन करने का बहुत सोचिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, सेवन करने का त्याग कर दिया, अब छूने का त्याग नहीं है। बहुत जगह पर ऐसी स्थिति बन जाएगी, आप कुछ नहीं कर सकते। सैनिटाइजर का आप त्याग नहीं कर सकते, घर में नहीं लाएंगे इतना हो सकता है, आप यूज नहीं लेंगे इतना हो सकता है, आप बैंक में जाएंगे आपके हाथ पे छिड़क देगा, एंट्री नहीं करने देगा आपको बैंक में, आप मॉल में जाएंगे आपको जाने नहीं देगा। क्या करो, क्या आप बतलाओ, ऑप्शन क्या है आपके पास में। बैंक के दरवाजे पर चौकीदार ने रोक दिया, भाई साहब प्लीज़ हाथ आगे करो, कि नहीं मैं तो सैनिटाइजर यूज में नहीं लेता, कि आप अंदर नहीं आ सकते, एयरपोर्ट पर डाल देगा। अब मतलब आपको बहुत विचार विवेक पूर्वक इन सब बातों के बारे में सोचना पड़ेगा। सोच समझ करके यदि आपको कहीं ऑप्शन कुछ दिखता है तो आप बेटर ऑप्शन जहां दिखता है उसे आप ज़रूर फॉलो करें। लेकिन शराब की बोतल, शराब का गिलास, शराब का सेवन, इन चीज़ों का तत्काल प्रभाव से इतने लेवल पर तो त्याग हो जाना चाहिए, है ना। भरत भाई क्या करें बोलो, ऑप्शन जो होगा वही तो चुनना पड़ेगा ना आपको। और यहाँ तो अभी जो देश की जो स्थिति चल रही है सैनिटाइज की, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपके मकान सैनिटाइज किए जा रहे हैं, लो आप क्या करोगे, आप निकल नहीं सकते हो, दुकान वाला आपको दुकान में नहीं आने देगा, शोरूम वाला शोरूम में नहीं आने देगा, आप क्या करेंगे। फिर प्रतिज्ञा भंग न हो इसलिए नियम बहुत विचार विवेक पूर्वक लिए जाते हैं, है ना। नियम जितना भी लो बस उतनी मर्यादा तो हो गई कम से कम। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। यहाँ पढ़ लिया क्या ये, चित्त भ्रमेण मत्तोऽसौ कान्या कार्याणि नादरेत। शराबी उन्मत्त व्यक्ति चित्त की भ्रांति से किन किन अनर्थों में नहीं फंसता। अरे अनर्थों में फंस जाता है। इसलिए सुख के इच्छुक व्यक्ति को समस्त अनर्थों की मूल शराब अवश्य त्याग देनी चाहिए। और भी कहा, लो हमारे सबसे प्रिय आचार्य अमृत चंद्राचार्य, उन्हें यहाँ हमारे सामने ला करके खड़ा कर दिया। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय, ये वे आचार्य हैं जो ये कहते हैं एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है।
ये वे आचार्य हैं जो आत्मा को भगवान देखते हैं। आत्मा के लिए भगवान शब्द का प्रयोग यदि किसी ने किया तो अमृत चंद्राचार्य देव ने किया। ये वे आचार्य, और फिर भी ये किस लेवल पर उतर करके बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर के बात ये है, जैसा सामने मरीज हो वैसा इलाज किया जाता है। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय 63 नंबर श्लोक। रसजानां च बहूनां जीवानां योनिरिष्यते मध्यम मध्यम भजतां तेषां हिंसा संजायते वश्यम। शराब पीने से घमंड, डर, ग्लानि, हास्य, अरति, शोक, काम, क्रोध आदि जो कि हिंसा के नामांतर हैं नष्ट हो जाते हैं, उत्पन्न हो जाते हैं। क्या काम, क्रोध, शोक आदि सब नष्ट हो जाते हैं भाई साहब। क्या करो, ये सब काम, क्रोध आदि उत्पन्न हो जाते हैं। सॉरी, क्या कह रहा हूँ मैं, दूसरे बार भी वही देख। काम, क्रोध आदि जो हैं, अरति, हास्य आदि, ये सब शराब पीने से ये सारे दोष उत्पन्न हो जाते हैं। उल्लिखित ये सब मदिरा के साथी ही हैं। और भी कहा है, माने अमृत चंद्राचार्य देव ने लिखा है, शराब पीने से सब शराब के साथी हैं, ये सब जीवन में पनपने लगते हैं। देखिए, मध्यम मोहति मनो मोहित चित्तस्तु विस्मरति धर्मम विस्मृत धर्मा जीवा हिंसा मा वशम माचरति। शराब मन को बेहोश एवं मोहित कर देती है और विक्षिप्त मन वाला व्यक्ति धर्म को भूल जाता है, और धर्म को भूला हुआ जीव निडर होकर हिंसा में प्रवृत्त हो जाता है। और भी कहा है, कहाँ तक पढ़ते रहे भाई साहब, कितनी बातें कही, कितने प्रमाण लाला करके प्रस्तुत कर दिए। यशस तिलक का प्रमाण दे दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का प्रमाण दे दिया, यहाँ नीति वाक्य अमृत का दे दिया, सागार धर्मामृत का यहाँ दे दिया, अमित गति श्रावकाचार्य का यहाँ दे दिया, पुरुषार्थ सिद्धि उपाय दे दिया। कितने आगम प्रमाण प्रस्तुत करें, अभी तो और ग्रंथ निकल सकते हैं, जितने चाहो उतने। सारे दोषों का समूह है ये। देखिए कहा है, और देखते हैं, अपन तो पढ़ते हैं आगे। अमित गति श्रावकाचार्य का अध्याय 5 का यह प्रकरण है। विवल से जननी यति प्रियाम मानसेन जननीम प्रीयति किंकरीयति निरीक्ष्य पार्थिवम पार्थिवीयति कुधीह स किंकरम मंक्षुम मूर्छति विभेति कंपते पूत्करोति रुदति प्रदर्शति खिद्यते स्खलति वीक्षते दिशो रोदिति स्वपिति जक्ष्ये तीर्ष्यति गायति भ्रमति वत्ति गदगदं रोति धावति विगाहते क्लमं हन्ति हृष्यति बुध्यते हितं मध्य मोहित मतिर्विषीदति तो तुदिति भवनः सुरारतो वावदीति वचनं विनिन्दितं मोमुषिति परवित्तिमस्त धीर्वोभ जिति परकीय कामिनी। क्योंकि धुन इसकी क्या है, ये क्या देखो जो भी है। नानटीति कृत चित्त चेष्टितो नन्नमीति पुरतो जन्म जन्म लोलुठीति भुवीरास भोपमोरार हिति सुरमा विमोहित है। क्या क्या बातें लिख दी है, जरा पढ़ता हूँ। देखो इस शराबी की हालतें किस प्रकार की हो रही है बेचारे की, हैं। शराब पीना नहीं, शराबी व्यक्ति की संगति भी रखना नहीं, क्योंकि संगति में भी उसी प्रकार के दोष उत्पन्न होते हैं। क्योंकि संगति में रहने वाला व्यक्ति कभी न कभी तो उसके चक्कर में फंसी जाएगा, कभी उलझ ही जाएगा, कभी न कभी। कभी ओकेजन है, कभी उसकी बर्थडे है, अब पीछे पड़ गया, अब नहीं भाई साहब मेरे तो जन्म नहीं, अब यार आज भी टालेगा क्या मेरी बात को, अब बेटा फंस गया, अब क्या करेगा बता।